स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज से शुरू करेंगे हम जितने भी हमारे संवैधानिक विकास हुए हैं धीरे धीरे करके, जो भी हमारे संविधान में विकास के लिए जो भी एक्ट आते गए उनके ऊपर बात करेंगे। तो पहले एक चीज़ को समझना होगा कि भारतीय संविधान एकदम से बनकर तैयार नहीं हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण में दो अलग अलग खंड हुए। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में हुए, दूसरे ब्रिटेन की सरकार के अधीन में हुए। अब ये कैसे संभव है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम 1600 से सन 1600 से लेकर के वर्ष 1857 का कार्यकाल देखें तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के कार्यकाल का टाइम रहा। इसके बाद 1858 से 1947 तक के बीच में जो भी दायित्व निभाए वो ब्रिटेन की सरकार ने पूरी तरीके से निभाए। तो इसीलिए अलग अलग तरीके से हम एक्टों को पढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम 1600 से। 1600 में आप सब पढ़ते हैं कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। तो सन 1600 का एक राजलेख है, उसे सन 1600 का चार्टर एक्ट कहते हैं। सन 1600 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत हुआ क्या था? इस एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी और कहा कि पूर्वी देशों में 15 वर्ष तक आप क्या कर पाएंगे? व्यापार के अधिकार दिए। कब? 31 दिसंबर सन 1600 को। याद रखिएगा, इसी दिन महारानी एलिजाबेथ के प्रथम ने के प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। ठीक है, जब कंपनी स्थापित हुई थी तब 217 केवल भागीदार थे। 217 भागीदार थे, लेकिन उस समय जो कंपनी की आय थी वो 30,133 पाउंड थी। 30,133 पाउंड थी। और आप समझ सकिए जिस इस स्थिति में कंपनी शुरू हो गई थी, जिस कंपनी स्थिति से गई भारत से वापस, तो कितना ज़्यादा पैसा यहाँ से लेकर के गई। ठीक है, याद रखिएगा, सन 1600 का एक्ट जो आया उसी के माध्यम से 15 वर्षों का व्यापार अधिकार पत्र मिला और 217 भागीदार थे तत्काल कंपनी में। ठीक है, तो अब इस सारे प्रभार को, कंपनी के प्रभार को चलाने के लिए एक परिषद का गठन किया गया और इनके जो सर्वोच्च पद थे वो गवर्नर या उप गवर्नरों को दिए गए थे और इसके साथ में गवर्नर और उप गवर्नर के साथ में 24 अन्य सदस्य होते थे। ठीक है, और जो ये परिषद होती थी, ये गवर्नर और उनकी परिषद की जो संज्ञा दी गई, इस परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट और निदेशक मंडल कहा गया। या तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट हम कह लें, ठीक है, या फिर इन्हें हम निदेशक मंडल कह लें। तो इनके द्वारा ये व्यवस्था चलाई गई थी। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब समझना जरूरी पड़ जाएगा कि अब हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि अभी तक कंपनी ने अपना रेगुलेट करना काम शुरू कर दिया है। तो एक्ट के कुछ बिंदु हैं तो देख लेते हैं। बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो 1773 का एक्ट आया, जो भी गवर्नर थे सन 1600 के बाद, जो भी गवर्नर थे, तो पहली बार बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के जो प्रशासक हुआ करता था उस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तथा अर्थात कह सकते हैं कि बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों जो एक दूसरे से स्वतंत्र थीं, उनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो, समझो इस बात को कि ये समझ लीजिएगा, हमारी कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी, ये मुंबई, और ये आपकी चेन्नई प्रेसिडेंसी। तो जो अब तक गवर्नर सन 1600 के बाद जब कंपनी बनी तो अब तक यहाँ पर क्या होते थे? गवर्नर होते थे। लेकिन अब जब यहाँ फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी अर्थात कलकत्ता प्रेसिडेंसी पे आकर के गवर्नर को, जो गवर्नर का पद था, इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये सारे जो जो जनरल थे वो इनके अंडर में आ गए, यानी कि मेन रूप से गवर्नर जनरल ही अब गवर्नर का पदभार संभालने लगा। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, यानी कि जो कंपनी का शासन होगा वहाँ ब्रिटेन की संसद उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करेगी। और इसी अधिनियम के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई सन 1774 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। और इसे सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों की आधिकारिकता प्राप्त थी, यानी कि इन मामलों में सुनवाई करने का अधिकार भी रखता था। और पहली बार कंपनी के शासन के लिए, याद रखिएगा, कंपनी द्वारा अपने शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान जैसी व्यवस्था की गई थी, यानी कि कह सकते हैं पहली बार कंपनी ने अपने लिए कुछ एक्ट बनाने शुरू किए, वो भी लिखित तौर पर। और साथ साथ इस एक्ट में और क्या बोला गया तो देखते हैं। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार जो भी सरकारी अधिकारी थे या उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का आप उपहार नहीं ले सकते, ये बात 1773 के एक्ट में बोली गई थी कठोरता से। और इसी अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार का व्यापार स्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने इतनी चीज़ें सीखी। मैं एक बार दोबारा आपको रिवीजन करा दूं इस चीज़ को लेकर के कि जो एक्ट स्थापित किया गया 1773 का एक्ट आया, इससे पहले समझना होगा सन 1600 के एक्ट को। तो सन 1600 के एक्ट में बात यह आई कि महारानी जो पहली
प्रथम आपके महारानी प्रथम एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ प्रथम ने, उनके माध्यम से 31 दिसंबर सन 1600 को जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो इसे 15 वर्षों का अधिकार दिया गया था। और इन्हीं 15 वर्ष के अधिकारों में जो वृद्धि हुई आगे बढ़ करके, और धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने अपने आप को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग समय पर एक्ट पारित किया। तो पहला एक्ट हमें जो जरूरी पड़ता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव किए गए आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको पूरी सीरीज हम एक्ट की बनाते रहेंगे और आगे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चलाते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।